हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाले हैं मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। सो फिल्म की कहानी जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, पर हाँ अगर आप ये मतलब एक चीज़ है पहले बता दे रहा हूँ रिव्यू से पहले कि इस फिल्म में कोई भी मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। सो अगर आप बैठना चाह रहे हो तो मत बैठना, बिकॉज़ शायद आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि अगर मुझे जो है वो गाने काफ़ी अच्छे लगे थे मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट के। सो वो जो गाने हैं अगर आपको उनको सुनना है, मेरे टेस्ट के हिसाब से वो अच्छे थे, अगर आपको उनको सुनना है तो उनके लिए आप बैठ सकते हो, बिकॉज एक थिएटर एक्सपीरियंस होगा एंड वो गाने जो है वो और बेटर तरीके से जो है वो आपको सुनाई में देंगे। सो ये चीज़ क्लियर करते हैं। अब आगे के बारे में, स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ग्वेन का जो एक पार्ट है, उसकी एक पार्ट की जो स्टोरी है वहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है एंड दैट्स इट। स्टोरी पार्ट के बारे में मेरे को इतना ही बोलना है। अब आगे बात करते हैं। सो जैसा कि फिल्म का कॉन्सेप्ट है और पिछली फिल्म में जो है वो देखा हमने कि जो स्पाइडर वर्स है यानी कि मल्टीवर्स है, उसको और ज़्यादा डिटेल में जो है वो इस फिल्म के अंदर हमको उसके बारे में बताया गया है। सो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो इस फिल्म का डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ दिस फिल्म इज़ वेरी गुड, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। एंड उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ बिकॉज दिस फिल्म इज़ वेरी ह्यूमरस। और इसका एक एक पार्ट थोड़े बहुत पार्ट्स को अगर हम छोड़ दें तो उन पार्ट्स को छोड़ के ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा हंसाने वाली है। इट्स रियली अमेजिंग। उसके बाद में तो वो जो पार्ट है, एक्चुअली वो पार्ट जो है वो काफ़ी लाइटर टोन पे हो जाता है, बट उसको मैनेज उन्होंने लाइट से करा है। एंड द एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन जो कंट्रोल है, अगर आप एनिमेशन को देखोगे इतना फ्री फ्लोइंग एनिमेशन है और इतना फ्री स्टाइल एनिमेशन है जैसा उन्होंने इमेजिन करा है। आई थिंक द इमेजिनेशन वॉज बियॉन्ड एनीथिंग। जो उन्होंने इमेजिन करा है, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स और द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ऑडियंस एंड द डायरेक्टर, वो बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट होकर स्क्रीन पे आया है। उसके बाद में जो मैनेजमेंट की बात कर रहा था मैं, सो ड्रामेटिक से ड्रामा में आना बहुत मुश्किल होता है। एक लाइटर टोन से हेवियर टोन में जाना और शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मुझे ये पता चला था कि पॉजेस की अहमियत क्या होती है एक सॉन्ग में या किसी भी चीज़ में, मूवी में। सो वो जो पॉज है उनका उन्होंने बहुत सही तरीके से यूज़ करा है एंड उसी को यूज़ करके वो ड्रामा के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उन्हें एक सीरियस चीज़ को या सीरियस टोन को मूवी की एक्सप्लेन करना होता है या डिस्कस करना होता है। उससे वो बहुत ही जल्दी ह्यूमरस साइड पे चेंज हो जाते हैं, जो कि एक मास अपीलिंग मूवी बना देता है ना। मास अपीलिंग मूवी जो है वो बुरी नहीं होती है, बट उसमें टेक्निकलिटीज़ कहीं ना कहीं जो है वो सैक्रिफाइस हो जाती है। बट दिस मूवी विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी टेक्निकलिटीज़ एंड विथ स्मूथ ट्रांजिशंस, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो शिफ्ट करा है बिटवीन ड्रामा, ड्रामेटिक्स, ह्यूमर और सारी चीज़ें। सो डायरेक्शन वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। दूसरा, इमेजिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक मतलब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मुझे इमेजिनेशन वाले पार्ट को बताना चाहिए या बोलना चाहिए, बट द इमेजिनेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिल्म वॉज वेरी गुड बिकॉज द वे दे हैव क्रिएटेड ऑल द सीक्वेंसेस। जैसे उन्होंने वो मतलब एक स्पेस बनाई है, एक सिटी इमेजिन करो, उसमें एक स्पेस है ऑफ एक टाइम ट्रैवल का जो स्पेस है, कोई भी स्पेस है, या वो कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो वो जो स्पेस है या कोई भी एक ऐसी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मल्टीवर्स की कोई सी जगह है, कोई दूसरी डिफरेंट अर्थ है। द इमेजिनेशन जो उसके पीछे लगी है वो मेरे को बहुत सही लगी। द एनिमेशन जो उसके साथ में गई है वो बहुत सही है, बिकॉज विजुअली जो फिल्म है बहुत रिच है एंड एनिमेशन में
हर एक फ्रेम को कॉन्स्टेंटली मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इन लाइव एक्शन आप कुछ भी करो उसमें स्टेबल रखना मुश्किल होता है, बिकॉज हवा चल रही होती है, कपड़े हिलेंगे, या कोई भी अगर पर्दा लगा हुआ है सीनरी में तो पर्दे हिलेंगे, अगर रोड पे है तो पत्ते दिखेंगे, हवा चल रही होगी, कुछ भी कैच होगा, सो पंछी होंगे उस सीन में या कोई भी चीज़ होगी। सो लाइव एक्शन में फ्लूइडिटी मेंटेन करना बहुत ईजी है कंपेयर्ड टू एनिमेशन मूवीज़। एंड एनिमेशन जहाँ पे कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के ऊपर एक फ्लूइडिटी मेंटेन्ड है, यानी कि आप एनिमेशन में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तो आपके एक कॉन्शियस माइंड में फिल्म जो है वो कॉन्स्टेंटली एक पेसिंग पे चल रही है, एक फास्टेड पेसिंग पे चल रही है। सो जब आप वो देखते हैं, सो आपको स्टोरी के अलावा एक और अनकॉन्शियस माइंड से जो है वो उस फिल्म से आप जुड़ जाते हैं। उसके बाद में कलर्स बहुत अच्छे थे। इन द सीक्वेंसेस जहाँ पे फनी, जैसा कि मैंने बोला कि शिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो शिफ्ट इसीलिए भी अच्छे हैं बिकॉज द कलर्स वो डार्कर होते हैं एंड वो डार्कर शिफ्ट होते हैं ताकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो कि स्क्रीन पे देख रहा है वो पहले ही डार्कर थीम में शिफ्ट हो जाए, ताकि उनको थोड़ा और इजी हो जाए फिल्म की पूरी थीम को शिफ्ट करने में। उसके बाद में द बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो सिम्फनी, यानी कि ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक और इंडिविजुअल आर्टिस्ट म्यूज़िक और फिल्म की थीम के हिसाब से बनाया गया जो म्यूज़िक है, ऑल्दो जो थीम के हिसाब से बनाया गया वो म्यूज़िक है वो पूरी तरीके से ऑर्केस्ट्रल नहीं है। सो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे वैसा अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया है। म्यूज़िक भी जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं रखा है, सिर्फ उन सीक्वेंसेस में जहाँ भी म्यूज़िक को ओवर पावर करने की ज़रूरत है और जहाँ पे ऐसा म्यूज़िक चाहिए जो कि एकदम ड्रामेटिक कंडीशन हो, वहाँ पे उन्होंने उसको वैसा टेस्ट दिया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कंट्रोल्ड म्यूज़िक था। सो सिम्फनी आई थिंक सो माई फेवरेट पार्ट ऑफ द म्यूज़िक। जैसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है इसे, तो सिम्फनी जो ऑर्केस्ट्रा वाला पार्ट था वो मेरा फेवरेट पार्ट है द बैकग्राउंड म्यूज़िक कैटेगरी। तो एंड सेकेंड पार्ट वाज द सॉन्ग्स एंड थर्ड पार्ट वाज द बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो कि फिल्म के हिसाब से और बनाया गया था, जो थर्ड वाला था। उसके बाद में मतलब डिफरेंट फ्रॉम द सिम्फनी वाला, ठीक है। उसके बाद में द कलर्स, द एनिमेशन के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ कि मोस्ट फ्लूइड एनिमेशन। उसके बाद में कलर्स वाज वेरी गुड, कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी क्रेजी एंड मैनेजिंग दोज कैरेक्टर्स और उनका स्क्रीन टाइम मैनेज करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनकी राइटिंग करना, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा है। एडिटिंग जो है वो फिल्म की मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। स्क्रीन पे जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत माइनर शिफ्ट्स लेता है, बट इट इज़ वेरी फाइन, बहुत फाइन था वो। मतलब वो पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ से कौन सा शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद में द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ पीटर पार्कर ऑफ माइल्स मोरालेस वाज रियली वेरी गुड। एक चीज़ जो मुझे स्पाइडरमैन जो है ये स्पाइडर वर्स वाली जो फिल्म है उनमें मेरे को अच्छी लगी, वो थी डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट। बिकॉज स्पाइडरमैन इज़ अ कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा, एक तो मैंने मतलब स्टैनली सर जो है उनका एक इंटरव्यू सुना था, तो काफ़ी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड उनका स्पाइडरमैन का जो है वो कैरेक्टर है। एंड स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली रिटर्न है और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से वो अच्छा है। सो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को देखने को मिला एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला, बिकॉज माइल्स मोरालेस की जो एज है उसके हिसाब से उसके कैरेक्टर को बिल्ड करा है और उसको डेवलप करा है। एंड बीइंग अ स्पाइडरमैन फैन मेरे को वो काफ़ी अच्छा लगा, स्टोरी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो काफ़ी सारी कॉमिक बुक के रेफरेंसेस भी मेरे को देखने को मिली। एंड इफ़ यू आर एक्साइटेड फॉर द इंडियन वर्जन, जो कि मुंबई वाला जो सीक्वेंस है उसके लिए एक्साइटेड हो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में द कैमरा वर्क, मतलब जो भी एनिमेशन के अंदर कैमरा वर्क की मैं मतलब शायद बात करनी चाहिए या नहीं तो करनी चाहिए, बट हाँ कैमरा वर्क वॉज अमेजिंग।
मतलब इससे छोटा और कोई शब्द नहीं हो सकता उसके लिए, अमेजिंग। द सिनेमाटोग्राफी वॉज वेरी गुड एंड फिल्म बहुत सुंदर है। जब आप एक फिल्म को देखते हैं तो आपको मतलब जैसे बहुत ही पर्टिकुलर सीक्वेंसेस में फिल्म जो है वो आपको थोड़ी सी ओवर पावरिंग लगेगी इन टर्म्स ऑफ द स्केचिंग एंड द एनिमेशन, बिकॉज पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो कलर्स से, वो ऑब्जेक्ट्स से वो भर जाता है पूरा। एंड वेरी पेक्यूलियर सीन्स जहाँ पे बहुत शांत उसकी स्टोरी लाइन जा रही है, या शांत उसकी जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जहाँ पे पीस चाहिए, तो उस हिसाब से जो है वो वहाँ पे सीनरी को भी रखा गया है। इट इज़ वेरी गुड। एंड द एनिमेशन और उसके साउंड इफ़ेक्ट्स, जो कि साउंड इफ़ेक्ट्स जो थे वो भी काफ़ी मेरे को अच्छे लगे। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी मतलब बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर रहेगी जो आपको बहुत इम्प्रेस करेगी। सबसे पहले तो ये एंटरटेनमेंट का पूरा फुल पैकेज है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में जा रहे हो तो आप डेफिनेटली एंटरटेन होगे, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ फॉर यू। अच्छा डायरेक्शन देखना है, अच्छी एनिमेशन देखना है, 3D एनिमेशन देखना है और अलग तरीके की एनिमेशन देखना है। डिटेलिंग ऑल्सो, जब मुंबई वाला जो पार्ट हम दिखते हैं तो उसमें हिंदी में जो है वो टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं। एंड कॉमिक का जो है वो बहुत ही एक पेक्यूलर टच दिया गया है इस फिल्म में। जैसे कि मैंने बोला कि फिल्म जो है वो विजुअली बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, तो जब हम विजुअली ओवर पावर्ड चीज़ देखते हैं और कॉमिक्स का जो वो रेफरेंस दिया गया है, तो जैसे कॉमिक्स में ये होता है, मांगास में भी होता है, जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको वर्ड्स से डिनोट करा जाता है। सो वो वर्ड्स वाले जो है वो डिनोशंस जो हैं वो इसके अंदर है। द रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी पावरफुल। आई थिंक द बेस्ट पार्ट जस्ट नेक्स्ट टू द डायरेक्शन इज़ द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, तो वो बहुत अच्छा है। वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मैंने हिंदी वाला वर्जन देखा नहीं, तो मैं हिंदी वाले वर्जन के बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ, बट आई रिक्वेस्ट यू, आई genuinely request you that was the English version, please इसका इंग्लिश वर्जन देखना। एंड नो हेट टू द हिंदी वर्जन, मैंने देखा नहीं है उसको, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को आपको इंग्लिश में देखना चाहिए। वो 100x बेटर हो जाएगी अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे। सो एक वो चीज़ है। एंड उन्होंने कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छे से समझाया है। उन्होंने कॉन्सेप्ट को जो है वो एक सिंप्लीफाई करके समझाया है। मूवी आपको किसी भी तरीके पे भी कहीं पे भी जो है वो बोर नहीं करने वाली है। इट विल कीप यू एंटरटेन्ड। आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। एंड स्टोरी आर्क्स, कैरेक्टर आर्क्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग। आपको वो देखना पड़ेगा एंड यू कुड बी अ बेटर जज ऑफ इट एक्चुअली। सो दैट्स इट। कमी तो मेरे को ज़्यादा भाई इसमें कुछ लगी नहीं, सो कमियों के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर मेरे को इस फिल्म को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा 9.5 या ऑलमोस्ट 10 out of 10। एंड दैट्स इट। बहुत जो है गर्मी पड़ रही है, तो अपना ख्याल रखना, अपने परिवार और ख्याल रखना, मस्त मज़े करना। एंड फिल्म को देख लो, फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म आपके समय के बिल्कुल वर्थ रहेगी। आपको बहुत मज़े आने वाले हैं इस फिल्म को देखने के लिए। एंड दैट्स इट यार, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में।